पोषण ट्रैकर में गर्भवती महिलाओं की एएनसी की जांच और वजन लंबाई कैसे भरना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेनिफिशियरी में जाएंगे, लाभार्थी का ऑप्शन ओपन करेंगे। प्रेग्नेंट वीमेन का जो ऑप्शन दिखता है उस पर टच करेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट वीमेन की ही एएनसी कराई जाती है। प्रसव पूर्व जांच जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रसव पूर्व जांच कराई जाती है। और वजन और लंबाई और हीमोग्लोबिन गर्भवती महिलाओं की भरना अनिवार्य हो गया है बहनों। तो इस तरह से हम पोषण ट्रैकर में ओपन करेंगे। गर्भवती महिलाओं का पूरा प्रोफाइल, एज ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल भरना है और एएनसी डिटेल भरनी है। आंगनबाड़ी एएनसी डिटेल भरनी है गर्भवती महिलाओं की। तो सबसे पहले हम इनकी ग्रोथ वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप देखिए इस तरह का 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें हेल्थ ट्रैकिंग, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल इन्वेंशन भरना होगा। हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो इंग्लिश में होगा। सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर की भाषा बदलकर हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में समझना आसान हो जाएगा बहनों। तो मोर के ऑप्शन में जाकर लैंग्वेज चेंज करेंगे, जिसमें हम अपना हिंदी कर लेते हैं। और देखिए ये पूरी तरह से तुरंत हो जाता है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है और सब हिंदी में हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए इस तरह से जो भाषा चुनने का जो ऑप्शन आता है, उसी में हम भाषा चुनने वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप इंग्लिश कीजिए, हिंदी कीजिए, गुजराती, मराठी, बंगला, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में इसको चेंज कर दीजिए। हम लोग हिंदी यूज करते हैं तो हमने यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन टच कर दिया है, चुन लिया है। आपकी जो भाषा हो आप उसको चुन लीजिए और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके हो जाएगा। भाषा देखिए 1 सेकेंड के अंदर ही चेंज हो गई है, सारी भाषाएं हो गई हैं। सारा कुछ जो इसमें है वो जो पोषण ट्रैकर में है सब हिंदी में हो गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं गर्भवती महिलाओं की कैसे भरनी है एएनसी की जांच और कैसे करनी है उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम गर्भवती के ऑप्शन में जाएंगे, उसको टच करेंगे। टच करते ही देखिए इस तरह से ओपन हो रहा है। सारी गर्भवतियों का आ गया है। आइए हम अनीता देवी का देखेंगे और उसके आगे जो 3 पॉइंट, नाम के आगे 3 पॉइंट है, उसी को टच कर देंगे और सबसे पहले विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़ेंगे और इसमें एक और जोड़ना है गर्भकालीन वजन में वृद्धि और एएनसी विवरण, जिसे प्रसव पूर्व जांच भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इनके विकास और पोषण संबंधी विवरण कैसे जोड़ना है। इस तरह से हमने टच किया। आप देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, स्वास्थ्य खोज, पोषण युक्त अनुपूरक और पोषण युक्त हस्तक्षेप। अब यहाँ पर देखिए अनीता देवी का ओपन किया है हमने, अनीता देवी का ओपन हो चुका है। अनीता देवी के लंबाई, वजन और हीमोग्लोबिन हमने पहले भर लिया था, तो हमारा भरा हुआ इसमें शो कर रहा है। देखिए सबसे पहले लंबाई, जिस तरह से बच्चों की वजन, लंबाई और हीमोग्लोबिन हम भरते हैं, बस ठीक वैसे ही गर्भवती महिलाओं का भर देना है और यहाँ पर जाके कर देंगे सबमिट। बहनों आप मत सोचिएगा कि सबमिट का ऑप्शन तो ब्लू ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही इनकी लंबाई, वजन और हीमोग्लोबिन वगैरह भर लिया था। तो एक बार भर जाता है तो महीने में दूसरी बार ही वो भरा जा सकता है, 25 दिन के बाद ही, उसके पहले तो नहीं भरा जा सकता। आइए दूसरा देखते हैं, गर्भकालीन वजन में वृद्धि और वजन एएनसी की जांच। अब यहाँ पर देखिए हमने अनीता का ही ओपन किया है, जिसमें एएनसी फर्स्ट, एएनसी 2, एएनसी 1, एएनसी 2 और एएनसी 2 तक इनकी जांच हो चुकी है। 2 प्रसव पूर्व जांच हो चुकी है और तीसरी एएनसी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये 24 जुलाई का है, तो 24 जुलाई का हम आपको भर के इसमें बता देते हैं।
इसमें ड्यू तो आया है 24 जुलाई का, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 24 जुलाई या जो ड्यू दिया गया है उसी का दिन आए। जिस दिन आपकी जांच हो उस दिन भरना है। तो विवरण जोड़े वाले ऑप्शन में हम इस एरो को टच कर देंगे। इसमें डेट चाहे जो भी दिखा रहा हो बहनों, लेकिन तभी इसकी जांच की डेट भरनी है जबकि आपने एएनसी इनकी कराई हो। अब सेंटीमीटर में ऊंचाई में अनीता देवी का है, आप देख लीजिए अनीता, वहां आपको मैंने दिखाया था अनीता देवी का पूरा भरा हुआ था। लंबाई सबकी सेंटीमीटर में भरनी है। जिस तरह से बच्चों का हम भरते थे उसी तरह से गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं की भी लंबाई हमें सेंटीमीटर में भर देना है। यहाँ पर हमने भर लिया है, इनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है अनीता देवी की, तो हमने इनका 160 सेंटीमीटर भर दिया। और इनका वजन है 54 केजी, हीमोग्लोबिन है 10.3। लंबाई तो बहनों जो है वही रहती है, सेम ही रहती है, लंबाई में कम ज्यादा तो होता नहीं है। वजन और हीमोग्लोबिन बढ़ता घटता रहता है। अब आइए एएनसी की संभावित तिथि। संभावित तिथि क्या है, किस तारीख को इनकी जांच की गई है? तो 24 जुलाई को मेरे यहाँ एएनसी की गई थी, अनीता देवी की तीसरी एएनसी, तो मैंने यहाँ पर इनका डेट डाल दिया है। एएनसी जांच के लिए संभावित तिथि दिखाई जाती है, लेकिन जिस डेट में आपके यहाँ टीकाकरण हो, वीएचएसएनडी हो, उस डेट को आपको दिखाना है। यहाँ 24 जुलाई को इनकी एनसी करानी थी, लेकिन टीकाकरण हमारे यहाँ 17 अगस्त को था, तो हमने यहाँ पर 17 अगस्त का डेट डाल दिया है। और इसको कर देंगे ओके, आप देखिए, और उसके बाद कर देंगे हम इसको सबमिट। ये सबमिट हो गया। ये अनीता देवी की तीसरी एएनसी की जांच की रिपोर्ट भी हमने यहाँ पर लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर गर्भकालीन वजन बढ़ने का चार्ट भी आप देख सकते हैं। एएनसी विवरण सफलतापूर्वक जोड़ा गया, इनका जोड़ दिया गया है। तीसरी एएनसी, एक एएनसी इनकी और बाकी है। अनीता देवी है और इनकी एएनसी की डेट भी है। तो इस तरह से बहनों आप लोग भी गर्भवती महिलाओं की एएनसी की जांच, हेल्थ ट्रैकिंग सारा कुछ जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गर्भकालीन वजन बढ़ने का चार्ट भी खोलकर यहाँ से टच करके देख सकते हैं कि जितने हर महीने आपने गर्भवती महिलाओं की, धात्री महिलाओं का भरा है, तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा, पिछले महीने का शो करेगा। तो आप यहाँ से इसको खोलकर देख सकते हैं कि पिछले महीने आपने गर्भवती महिलाओं का वजन और लंबाई कितना भरा था। अनीता देवी की 1, 2, 3 एएनसी हो चुकी है, चौथी एएनसी बाकी है जो कि 18 सितंबर की डेट है। अब थर्ड सैटरडे मेरे यहाँ होता है टीकाकरण। अब उसी हिसाब से जिस तारीख को पड़ेगा इनकी चौथी एएनसी कराई जाएगी। उम्मीद करती हूँ बहनों आप लोग समझ गए होंगे। अब तो आप लोगों को पता ही है कि हर महीने एएनसी की जांच, एएनसी की तारीख भरनी है, वजन, लंबाई और हीमोग्लोबिन भी आंगनबाड़ी गर्भवती महिलाओं की भर देनी है। और इसी तरह से आप सभी गर्भवती महिलाओं की एएनसी की तारीख भर दीजिए पोस्टर ट्रैकर में।